बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पुराने ज़माने में या 90 की दहाई में माएँ अपने बच्चों को गर्दन के पीछे काले टीके लगाया करती थी। आपको यकीनन याद होगा। वो इसलिए होते थे ताकि उनका बच्चा या उनका फर्जंद अर्जुमंद या उनकी दुख्तर नेक अख्तर किसी भी किस्म की नज़र से महफूज रहे। मेरे दोस्तों, नज़र अपने ही बच्चे को उसके अपने वालिदैन की भी लग जाती है। और आज के दौर में जब औलाद की हसूल औलाद के लिए लोगों को तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसमें जंक फूड और इस तरह की जो खुराकें हैं उनका बड़ा अहम किरदार है, वो हसूल औलाद के लिए बंदिश में काफ़ी हद तक जो है वो उसमें रुकावट हासिल कर रही हैं। ऐसे दौर में अगर किसी के पास ये नेमत हो औलाद जैसी, तो उसको उन अशखास से पूछना चाहिए जो इस नेमत से महरूम है कि इस नेमत की कदर क्या है। ऐसे दौर में कुछ ऐसे भोंडे मजाक हो रहे हैं हमारे माशरे में, जिनको यकीनन हमें उसकी ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि उसकी रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम करने चाहिए। आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे मजीद बातें करता हूँ। आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में एक बच्ची और उसका वालिद, जबकि दूसरी तरफ एक बच्चा और उसका वालिद है, और ये टिकटॉक पे गिफ्ट्स लेने की दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे गिफ्टिंग होती है। कई लोग जो है वो कई तरीके के करतब दिखा के गिफ्टिंग करवाते हैं, यानी कि एक फैन फॉलोइंग बेस पे ये सारा मामला होता है। और ये एक बड़ी वास्ट मार्केट है इसकी। कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग अच्छी चीज़ों को प्रमोट करके जब ये कंपटीशन होते हैं तो फिर जो आप गिफ्टिंग करते हैं, जो कॉइन्स देते हैं, उसके एवज ये फिर पैसे जो हैं ये विड्रॉ करवा लेते हैं। अब मेरे दोस्तों, टिकटॉक एक बड़ी मखसूस सी कम्युनिटी इस तनाजुर में जो ये गिफ्टिंग का मामला यूज़ करती है, जिसमें आपको कई डांसर्स नजर आएंगी, कई इस तरह के लोग नजर आएंगे जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो अखलाकियात से गिरी हों। लेकिन अगर अच्छे घरों के लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करवाते हैं या अपने बच्चों की कोई क्यूट वीडियो उनको प्यार करते हुए की वीडियो बना लेते हैं और फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है, तो यकीनन वो बच्चे भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे आपको एक बच्चा माजी में अहमद शाह याद होगा, जिसकी एक वीडियो जो थी उसने उसको इतना मशहूर किया कि फिर उसने कई टीवी प्रोग्राम्स में और कई रमजान ट्रांसमिशंस में शिरकत की। यकीनन वो एक मुस्बत चीज़ थी। फिर उस बच्चे को आगे से उन जो रमजान ट्रांसमिशंस के या फिर जो टीवी के जो हदायतकार थे या फिर जिम्मेदारान थे, उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए यूज़ किया। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की जो जरूरत से ज्यादा ज्यादती होती है वो इंतहाई खतरनाक होती है, वो बुरी होती है। अब ये जो बच्ची है जरताशा, इस बच्ची को जो निक नेम है जरताशा काशिफ है, इसका निक नेम है ताशु। इस बच्ची की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये अपने वालिद के साथ प्यार कर रही थी, अपने वालिद के साथ क्यूट सी बातें कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्ची वायरल हो गई। इसके वालिदैन ने बाकायदा एक पेज बनाया, उस पेज में इस बच्ची की प्यारी प्यारी बातें जो है उनको पोस्ट किया और वहां से इनका सिलसिला चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये जो बच्चा है, ये बच्चा भी बलूचिस्तान के एक जो है बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखता है और ये भी क्यूट सी वीडियोस बनाता है। वो भी वीडियोस जो है वो इसके वालिदैन के लिए जो है वो कैपिटल अर्न करने का बायस बनती हैं या जो वो पैसे कमाने का बायस बनती हैं। तो ये अब आपके सामने जो ये वीडियो अभी दिखाई है मैंने, इसमें यह मुकाबला हो रहा है। अब मेरी जो जरताशा काशिफ की वालिदैन, उनसे ये गुजारिश है कि आप अपनी बच्ची की मासूमियत को, आप अपनी बच्ची के बचपन को खुदारा मत छीनिए। ये जो गिफ्टिंग वाला काम है ये बिल वास्ता या बिला वास्ता एक भीख है। जब ये बच्ची बड़ी होगी, इस बच्ची को यकीनन तालीम भी हासिल करेगी ये बच्ची यकीनन वो जो दूसरा बच्चा है उसका तो मानने में वो तो एक वैसे भी एक लड़का है। मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन हमारे माशरे में हर चीज को तस्लीम करना कितना मुश्किल है ये आपको माजी का ट्रैक रिकॉर्ड और मुस्तकबिल में आने वाली बातें बताएंगी। बच्चा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, उसके वालिदैन को तो एक तरीका मिल गया पैसे कमाने का। वो बच्चे को ला के गिफ्टिंग करवा रहे हैं और जो भी मामला थे वीडियोस बना रहे हैं। वो बच्चा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। आपकी बेटी कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। आप इस बच्ची को, क्योंकि मुझे जरताशा काशिफ की फैमिली खाते पीते लोग लगते हैं, आप लोग इस बच्ची को इस तरह के मुकाबलों में जो शरीक करवा के टिकटॉक पे इस बच्ची का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आप किसी और तरीके से पैसे अर्न कर लें, इस बच्ची से कोई कंटेंट बनवा लें। अव्वल तो वो भी नहीं बनाना चाहिए। मेरी सारी बात का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि एआई का नाम आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई एक तहकीक आई है
कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के जो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे जिम्मेदारान उनकी, जिसके मुताबिक एक जो वालिदैन अपने बच्चों की तस्वीर लगाते हैं इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिन वालिदैन ने इंस्टाग्राम पे अपने बच्चों के बाकायदा अकाउंट्स बनाए हुए हैं, नवजायदा बच्चों के, 3-3 साल के बच्चों के, 4-4 साल के बच्चों के, वो बज़ाहिर क्यूटनेस दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को कई किस्म की नजर जो है वो जा लेती है, कई किस्म के नुकसानात का सामना है। उसी में से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि AI है, उसमें इन बच्चों की तस्वीर और इन बच्चों का जो मुंह है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, उसको अपने पास महफूज कर लिया जाएगा, और मुस्तकबिल में ये जो बच्चे हैं ये अपने चेहरे किसी भी पोर्नोग्राफी की वीडियो में भी देख सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे में वहां लगाए गए हों, या किसी भी ऐसी जो है वो सरगर्मी में देख सकते हैं जो इन बच्चों का ना सिर्फ मुस्तकबिल तबाह कर देगी बल्कि शायद इन बच्चों को उस दहाने पे, तबाही के दहाने पे ला खड़ा कर दे। तो मेरे दोस्तों, जो दौर जा रहा है, मैं ये ज़रताशा काशिफ के पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि प्लीज अपनी बच्ची को यहां बिठा गिफ्टिंग मत करवाएं, इसकी मासूमियत को बरकरार रहने दें। आप इसकी मासूमियत तबाह करवा रहे हैं। किसी से भी पूछ लें, किसी साइकेट्रिस्ट से पूछ लें, किसी साइकोलॉजिकल बंदे से पूछ लें, किसी फिलोसोफर से पूछ लें कि आप इस बच्ची की मासूमियत और मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो वालिदैन अपने बच्चों के इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बना रहे हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों की सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल कर रहे हैं, ये AI का दौर है, आने वाला दौर। यहां आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो यकीनन इन बच्चों के लिए मुस्तकबिल में खतरा साबित होगा, और अगर इन बच्चों का मुस्तकबिल आपकी इन तस्वीर के पोस्ट करने की वजह से खराब हुआ तो आप फिर अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। मेरा ये जो मैसेज था ये अवेयरनेस फैलाने का मैसेज था। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को शैतान मरदूद के शर से महफूज रखे और आपको इतनी अकल दे कि आपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग किस तरह करनी है। बहुत शुक्रिया।